अपनी खुशी से मार भी नहीं सकते, हम क्या करेंगे। अपनी खुशी से मार भी नहीं सकते, हम क्या करेंगे। विकास जो है वो हो रहा है, लेकिन एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जरा इन तस्वीरों को देख। लड़की प्रेग्नेंट ही रास्ते में बच्चा पैदा हो गया, नीचे गिरा जब, आप बताओ उस लड़की का क्या हाल हुआ। सरपंच सारे सुनी लैन कि असें हून उ'नेंगी बूटें गै देनियां, बोर्ड नहीं थोड़ साढ़े कशा। असें हून उ'नेंगी बूटें गै देनियां, बोर्ड नहीं थोड़ साढ़े कशा। और बोर्ड लेने आते हैं, हाँ जी बोर्ड दियो, आज हाँ ये करोगे, थोड़ा आस्ते फलाना बुलाओगे, थोड़ा जब बोर्ड हो जाते हैं तो तब भी लो ना जुर्माने वालों का पता। ये अपनी खुशी से मर भी नहीं सकते, लेकिन जो जी रहे हैं वो भी घुट घुट के जिंदगी जी रहे हैं। जिस सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मोदी जी ने इतना कुछ किया, मुझे पता है, हम सब पढ़ते हैं कि मोदी जी ने इतना कुछ किया। हर एक गांव में हो रहा है, बट एक मेरे गांव में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हर एक गांव में हो रहा है, बट एक मेरे गांव में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। लगा है कब का, बट हमारे तो लॉकडाउन लगा है। जब भी एक बारिश आएगी तो यहाँ पे लॉकडाउन लग जाएगा। Asuni. ये काम कर रहे हैं, ये है 2022 के विकास की तस्वीर, जिसके बड़े बड़े दावे जो हैं वो सरकार द्वारा किए जाते हैं कि विकास जो है वो हो रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड पे जाके देखें तो ये है विकास। पिछले दिनों भी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, जिला उधमपुर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर एक गांव था लड़ैह, जहां पे लोग अपने घरों को जाने के लिए सड़क का जो निर्माण है, कच्चा निर्माण खुद ही कर रहे थे। और आज एक तस्वीर जो है वो हमें ज़िला उधमपुर के ही साथ लगते टिकरी पंचायत है, टिकरी ए पंचायत का जरमाड़ा कोई एक गांव है, यहाँ की देखने आए हैं। और ये जो लोग हैं, महिलाएं हैं, ये खुद अपना रोड बना रहे हैं। मैं अरुण शर्मा, आप मुझे जानते हैं। और इस समय ये लोग आप देख रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं। और ये जो लोग हैं, यही जो लोग हैं अपने घर को जाने के लिए रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ी इनको खुद ये कार्य करने की, क्योंकि ये कार्य जो है वो सरकार ने करना था। और आज इन्होंने खुद ये जो आपने देख रहे हैं हथियार जो हैं काम करने के उठाए हुए हैं। पहले तो आपका स्वागत है और अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम सीमा है, मैं इसी टिकरी की रहने वाली हूँ, समझो विलेज जरमाड़ा की रहने वाली हूँ। और क्या बताऊँ, मैंने पहले भी बोला, आपको समस्या नहीं, ये दुख है हमारा। ये हम आपको अपना दुख सुना रहे। जब कोई नहीं सुनता है तो फिर उसको दुख ही कहते हैं। अब किस को जाकर सुनाएं, कहाँ घर घर जाकर सुनाएं कि हाँ भाई हमको ये दुख है। सरपंच पंच सब यहाँ के ही रहने वाले हैं, क्या उनको हमारा दुख नहीं दिखता है? जब टाइम होता है तो आप जी हाँ जी हम सरपंच हैं, हम पंच हैं, उनका भी कुछ इस गांव के लिए क्या उनका वो नहीं बनता है? उनका भी कुछ रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि नहीं, हम गांव जरमाड़े में देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ वहाँ क्या प्रॉब्लमें आ रही है ना, कोई पता लेने नहीं आता, कोई मिनिस्टर नहीं आता, कोई कुछ नहीं। अगर हम खुद भी लगें फिर भी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खुद ही शिकायतें कर वो जी फॉरेस्टर वाले हैं, उनको बुला लाते हैं जी, ये देखो इधर फॉरेस्टर वाले आ जाते हैं, इधर मत गुड़ाई करो, इधर ये है। अगर हम उनकी प्रॉपर्टी को छेड़ नहीं रहे हैं, उनका कोई पेड़ नहीं काट रहे हैं, उनकी कोई मिट्टी नहीं दरबदर होने दे रहे हैं, तो फिर वो हमको क्यों पूछते हैं? जहाँ तो हमको इधर आकर सॉल्व करें ना हमारा जो मुद्दा है कि नहीं भाई आपको ये प्रॉब्लम है, हम ये करते, क्या उनका हमारे प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? यही है कि हम आज़ादी के 75 साल में जी रहे हैं, यही है। ओ जी मोदी साहब जी वो PM योजना के तहत जगह जगह जहाँ स्कूल होते हैं, सड़कें बनी होती हैं। हमारे भी आप ये देखो कितने स्कूल है, यहाँ पर है सड़क,
इधर चलने को मुश्किल हो रही है। सड़क क्या है हमारी, यही आपसे क्या बोलते रिक्वेस्ट है कि बस हमको और कुछ नहीं भाई, चाहे जैसा भी रास्ता है, जैसी भी बनी है छोटी छोटी, हमको इधर ही आप लुक लाक डाल डूल कर हमको वो दे दो, हम उसी में मस्त हैं। मुझे बताइए कि आज क्या जरूरत पड़ी कि आज ये जरूरत पड़ी, इधर 2-3 लड़कियां प्रेग्नेंट हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ फिर दोबारा वो हादसा पेश आए। पहले क्या हुआ था? पहले एक लड़की प्रेग्नेंट ही, रास्ते में बच्चा पैदा हो गया, नीचे गिरा जब, आप बताओ उस लड़की का क्या हाल हुआ होगा। वो लड़की बचानी थी या बच्चा बचाना था? पहले प्रेग्नेंट लेडी को 4 आदमी कैसे उठा के ले जाएंगे? और जो उसके हस्बैंड ने उठाया था, अगर आप देखते तो आप कांप जाते कि वो आधा बच्चा बाहर और आधा अंदर। आप बताओ उस टाइम कैसी सिचुएशन होगी। उस टाइम जे के दिमाग नहीं आए, नहीं तो उस टाइम हमने वीडियो बनानी थी। इधर ये 2-4 महिलाएं जो गवाही हैं, उस टाइम ये इधर ही थी जब उस लड़की का बच्चा नीचे गिरा। क्या हाँ, जिन्हें जिन्हें दिखे था सुनाओ, क्या आप बताओ, ये है ना हमारी नारी की हालत। ऐसे तो हाँ जी नारी हो जहाज चला रही है, और नारी ऐसा कर रही है। ये इस नारी को भी देखो ना जो रास्ते में पड़ी है, रास्ते में बच्चे पैदा कर रही है, वो भी कब, आज़ादी के 75 साल। और वोट लेने आते हैं, हाँ जी वोट दियो, आज हाँ से ये करोगे, थोड़ा सा फलाना बुलाओगे, थोड़ा। जब वोट हो जाते हैं तो तब भी लो ना जुर्माने वालों का पता। इधर भी आदमी रहते हैं, इधर भी बच्चे रहते हैं। आप भाई हम नहीं कहते कि आपने काम नहीं किया, आपने भी बड़ा काम किया होगा, सरपंचों ने बड़ा कुछ बनाया, पर हमारे लिए नहीं किया तो हम सोचते हमारे लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल जो इन्होंने कहा, जिस तरह इनके रास्ते की जो खस्ता हालत है, जिस तरह इन्होंने बताया कि प्रेग्नेंट्स लेडीज़ हैं, वहाँ इसी जगह पे 1-2 बच्चे की जान भी जा चुकी है। और ये रास्ता जो है काफ़ी कठिन है। हमने भी इस रास्ते को देखा है और हम भी इस रास्ते से आए हैं। लगभग मुझे लगता है 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता होगा, लेकिन अभी तक इस रास्ते की जो सुध है वो किसी भी सरकार ने या किसी भी नेता, पंच, सरपंच या मैं कहूँ डीडीसी चेयरमैन वगैरह जो भी जहाँ से जीत के गए हैं, उन्होंने नहीं सुनी है। इनका यही कहना है कि वोट लेने ये लोग तो आ जाते हैं, लेकिन जब हकीकत में देखा जाए जो काम इन्होंने करना था वो काम आज तक नहीं हो पाया है। और उसी की वजह से ना जाने कितनी ही ज़िंदगी जो हैं वो अपनी जान खो बैठी हैं। लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं, खासकर वो बच्चे जिन्होंने ये दुनिया, ये जहान देखना था, वो देखने से पहले ही दम तोड़ चुके हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये रोड जो है ये कब, ये जितने वैसे बनाया ये कब बना था और किसने बनाया था? ये कोई 2007-8 में बनाए थे। ये जो उस टाइम विधायक हमारे मनगोटिया जी थे, उन्होंने बनवाया था ये रोड। उस टाइम रातों रात हमारा ये रोड बना था। उन्होंने कैसे बनाया कैसे नहीं, क्योंकि हमारी कुछ अपनी भी कमियां रही होंगी, हम ये जानते हैं हमारी कमियां कहाँ हैं। क्योंकि हम एक तो लेडीज़, मर्द हमारे बाहर होते हैं बेचारे रोजी रोटी कमाने के लिए गए हुए, औरतें अपने घर में काम होती हैं, हम कहीं आगे पीछे जा नहीं सकती। आज बड़ी दुखी हुई तो तब ये लड़कियाँ बाहर निकली, जब 1-2 हादसा है ना पेश। क्योंकि अभी 4-5 लड़कियाँ ऐसी हुई हैं जो प्रेगनेंट हैं। वो जब जाती हैं पहले रास्ते में 10 बसां करती हैं उधर जाते जाते, फिर जाकर वो हॉस्पिटल पहुँचती हैं। ना तो गाड़ी की सुविधा है, एक मेट्रो आती है, टाइम की आती है, टाइम की जाती है। अगर रात को कोई परेशानी हो जाए तो आप सोचो हमारा क्या हाल होता है। अगर हमारी आज सड़क होती तो हमारे बच्चे जो रास्तों में आखिर क्या ज़िंदगी लेकर आए थे और क्या रास्तों में ही वो रास्ते में ही पूरे हो गए, वो आज नहीं होता। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, और इनके ऊपर ये बीत रही है और काफ़ी सालों से ये इस चीज़ को सहन कर रहे हैं। लगभग 2007-8 में, जैसे इन्होंने बताया कि जो पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया है, उनके द्वारा एक छोटा सा रोड का निर्माण रातों रात इन लोगों के लिए लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का किया गया था। लेकिन उसके बाद और भी बहुत से चेहरे जीत कर सामने आए, लेकिन किसी ने इस रोड की सुध नहीं ली। शायद कोई पॉलिटिक्स मसला होगा कि उसने बना दिया, हम नहीं बनाएंगे। लेकिन जो पिस रही है वो जनता पिस रही है। एक बुजुर्ग महिला यहाँ पे हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? संसार देवी। कितनी मुश्किलात आ रही है इस रास्ते की वजह से आपको? बड़ी मुश्किलात थी, बड़ी मुश्किलात थी, क्या करेंगे। बच्चे छोटे छोटे हमने उधमपुर में पढ़ाए, अब बाप मर गया, इधर गृहस्थी भी है बनाई है, बनाई है। अभी वो ये भी कैसे छोड़ने, बस मेरे पोतरे 7 हैं, 7 सारे चले गए। कहाँ? उधमपुर में गए, कोई रामबन में गए बच्चे पढ़ाने। अब मैं क्या करूँ, नहीं छोड़ सकती हूँ। नहीं इधर मैं अकेले। अच्छा। एक लड़की की लड़की लाई है मैंने, इधर रो लिए इसे। अच्छा। वो इधर से उधर जाती है, कहाँ कटड़ा में स्कूल। अच्छा। 7 बजे मैं टार्च जला के मोड़ पर जाती हूँ, 7 बजे मेटाडोर आती है। बोलो मैं 7 बजे आधी रात होती है, 7 बजे मैंने उधर जाना है अकेले, तो उसको लाना उधर से। अच्छा। हैं तो अपने बच्चे घर में होते तो क्यों मैं किसी की लड़की लाती। क्यों बच्चे क्यों चले गए आपके यहाँ से? बच्चे स्कूल ही नहीं है इधर, कहाँ स्कूल पढ़ेंगे। अच्छा। हाँ
बच्चे तो अपने तो पेट पालने के लिए करते हैं कुछ मजदूरी, कुछ करते हैं, तो टब्बर भी ले गए उधर ही। रोड ही नहीं है इधर, कैसे क्या लाना है हमने, सामान कैसे लाएंगे, बच्चे कहाँ पहुँचाएंगे। बताइए, आपने भी सोचा होगा कि आपके बच्चे आए, गाड़ी लेके आए, आपको भी घुमाएं फिराएं? मुझे भी तो यही अरमान तो यही है, मैं अपने पोतरू में रहती, इधर ही मरती, हम मर भी नहीं सकते, अपनी खुशी से मर भी नहीं सकते, हम क्या करेंगे, बिल्कुल, हैं क्या करेंगे। ये अपनी खुशी से मर भी नहीं सकते, लेकिन जो जी रहे हैं वो भी घुट घुट के ज़िंदगी जी रहे हैं। जिस तरह से हमने बता दिया इन लोगों की परेशानी, और भी यहाँ पे महिलाएं हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। अपना नाम बताएं पहले। सुनीता देवी। कितनी मुश्किलात हुआ दी है इस रोड की वजह कन्नै तुसें गी? बड़ी मुश्किल है असें, मुश्किल ये है कि दिक्खो साढ़े नहीं इत्थे रोड बनया, 8th तक स्कूल है साढ़ा इत्थे, नेईं कोई पुली दा निर्माण होया इत्थे, कोई पुलियां बनना बी चाहङन ना कुदै अग्गे पिच्छे बनदियां, इत्थे नेईं बनदियां। बच्चे इत्थै जाना, हर आदमी जाना, हर चीज़ असें आह्ननी, अगर इत्थे रोड बनी जा साढ़े इत्थे, कोई सिलेंडर हर चीज़ जेह्की साढ़े घर तक पहुंची जंदी पुजदी। ते इ'यां एह् सनाओ तुस कि अगर घरै आह्ले घर रौह्न, ओह् करदे जिमीदारी, कोई किश बी ध्याड़ियां लांदे, मगर उ'नें साढ़े ढिड्ड पालने गल्ला बाहर जाना जां साढ़े कश बैठे रौह्ना, नेईं आह्नी सकने अस किश बी। बच्चे न, कुड़ियां, उ'नेंगी पढ़ने गी असें कुत्थै भेजना, 2 किलोमीटर दा टिक्करी आइयै बच्चा भेजना होंदा, इत्थै भेजना निं होंदा असें, नेईं भेजी सकने अस, कुड़ियां अस घर पढ़ाना पौंदियां। अगर कोई किश सखाने गी भेजे, केह् सखाना, ओह् बी लेइयै जाना पौंदा नी। जेह्के बोर्ड आह्ले न, सरपंच, पैंच, नैब सरपंच, बगैर सरपंच, सारे हत्थ जोड़ी जोड़ियै औंदे कि भाई थोड़े इत्थे बनो, किश बनो, साढ़े नेईं बनेआ। हून अगर साढ़ा एह् रोड हल नेईं ना होएआ, ते हून जेह्का कोई सरपंच, नैब सरपंच, पैंच, सरपंच सारे सुनी लैन कि असें हून उ'नेंगी बूटें गै देनियां, बोर्ड निं थ्होग साढ़े कशा उ'नेंगी। साढ़ा बोर्ड कीमती ऐ, कीमती बोर्ड ऐ साढ़ा, कोई इ'यां बोर्ड निं ऐ कि बोर्ड अस इ'यां छंडी ओड़गे। इक वोटे कन्नै बी आदमी जितदा नहीं जितदा। और एह् साढ़ी इ'यै उं'दे कश नमस्कार, अग्गे अज्ज से अग्गे कोई बोर्ड नहीं अस देगे। अगर साढ़ा रोड ना बनेआ, 2007 साढ़े बोर्ड अज तक किन्नी इत्थे किन्ना किश है, सारे दुनिया च रोड जंगलें च भी रोड, मगर साढ़े जरमाड़ा कोई इत्थे साढ़े किश भी नहीं। अगर कोई भी आखदा कोई अस बूटे कट्टे होंदे जां कोई रस्ता, इत्थे क्या हैन कोई पेड़, इत्थे नहीं रोड बनी सकदा, पुली नहीं बनी सकदी इत्थे। किन्ने घर थे इत्थे कोई 200-250 घर है, पूरा एरिया पेआ है कि इत्थे स्कूल भी है, निक्के निक्के बच्चे 8th तक स्कूल है, तो किन्ना बच्चा होग, ओह् इक रोड क्रॉस करी सकदा इत्थां। दिक्खो इत्थे जेल्लै बाड़ पौंदी इत्थे बच्चे टप्पी सकदे स्कूल, बच्चे 4-4 दिन स्कूल नहीं आई सकदे, मगर टीचरां न ओह् बी नहीं आई सकदियां। अगर इत्थे रोड बने दा होऐ, टीचरां टाइम दियां होंदियां, टाइम जंदे, हर आदमी इत्थे टाइम दा औंदा, मगर इत्थे कोई भी नहीं औंदा साढ़े, नहीं कोई साढ़ी गल्ल सुनदा, नहीं किश। बस तो जैसे इन्होंने बताया कि स्कूल भी है इधर बिल्कुल साथ में, और हमें भी जानकारी मिली है कि स्कूल जो है, उस स्कूल में जाने के लिए बच्चों को एक छोटा सा नाला, मैं आपको जो तस्वीर में अपने कैमरामैन को कहूँगा कि पैन करके दिखाएं कैमरा, ये वो नाला है, इसको इसी को अभी ये महिलाएं जो हैं वो ठीक कर रही थी, ताकि बारिशें आए दिन हम देखते हैं रहते हैं होती रहती है, लेकिन जब बारिश होती है तो ये शायद किसी बड़ी नदी का रूप ले लेता होगा और इसको क्रॉस करना भी मुश्किल होता है। और मेरा रास्ता भी दिखा देता हूँ जरा आपको कि ये रास्ता देखिए आप, इस रास्ते की ओर देखिए, क्या रास्ता है या कोई पहाड़ है, तो इसी को रास्ता बोल रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से पैदल चलना कितना मुश्किल होता होगा जब बारिश होती है, कैसे बच्चे जो है वो इस नाले से क्रॉस करके स्कूल को जाते होंगे, कैसे जो टीचर हैं जो दूर दूर से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने आते हैं वो कैसे यहाँ से जाते होंगे। यही कारण है कि आज इन लोगों को अपना जो कार्य है खुद करना पड़ रहा है। कुछ और भी महिलाएं यहाँ पे हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं, और किसी से भी, एक और है यहाँ पे, शायद इनकी नई शादी हुई है, हम इनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ से है आपका घर, कहाँ पे? घर इधर ही है। नहीं, आपका मायका कहाँ से है? मायके भी इधर ही है, टिकरी संतरानी में। अच्छा, तो आपको पता था कि आपके जो शादी है इस तरह के ऐसे एरिया में होगी जहाँ सड़क नहीं होगी, रास्ता नहीं होगा? नहीं था। अगर पता होता तो क्या शादी करती जाओ? क्या करना है फिर। नहीं वो बात नहीं है, सड़क तो होनी चाहिए ना, शादी कहीं भी हो, रोड तो चाहिए ना। बिल्कुल। रोड देखे थोड़ी शादी करनी है। नहीं फिर भी लेकिन पता... फिर भी थोड़ी बहुत जी है ही नहीं, इधर कुछ भी नहीं है। देख रहे हो आप खुद ही तो आए ऊपर से पैदल। हाँ, बिल्कुल। देखा ना आपने किस तरह का रोड है ये। तो देखिए, इनको पता नहीं था शादी से पहले कि इस तरह का, एक महिला जब एक लड़की होती है, शादी होती है, बहुत से सपने होते हैं कि मुझे ऐसा घर मिलेगा, ऐसी जगह में, लेकिन जब इस तरह का एरिया मिले तो शायद कहीं ना कहीं दिल में दुख भी होगा, ये बताने रही हैं। और भी पुरुष यहाँ पे हैं, कुछ इनसे बात करते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका पहले? हरदीप सिंह। जी
मैं आपका पहले धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे गांव में यहाँ पे आए। मेरी उम्र अभी सर 26 साल हो गई है और पहले भी मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए बाहर भेजा, इतने पैसे खर्च किए, और आज जब मैं घर पे बैठा हूँ तो आज मुझे यहाँ पे ये समस्या जब पता चली कि मेरे गांव में ये कुछ है, तो मेरे को अपने पे शर्म आती है कि हमारे जो जितने भी नेता वगैरह हैं, जो डीडीसी वगैरह, शायद मेरे गांव वालों को पता नहीं होगा कि डीडीसी बीडीसी होते क्या हैं। मैंने तो पढ़ा है किताबों में, मैं सब पढ़ता रहता हूँ ये चीज़ें, बट जब मैं ग्राउंड में देखता हूँ तो ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मोदी जी ने इतना कुछ किया, मुझे पता है, हम सब पढ़ते हैं कि मोदी जी ने इतना कुछ किया, हर एक गाँव में हो रहा है, बट एक मेरे गाँव में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों यहाँ पर कोई आता क्यों नहीं है? हमको ऐसा क्यों देखना पड़ा? 75 साल अगर हो गए पूरे आज़ाद हुए हुए, पर हम तो गुलाम ही हैं। लॉकडाउन तो चला गया कब का, बट हमारे तो लॉकडाउन लगा है। जब भी एक बारिश आएगी तो यहाँ पे लॉकडाउन लग जाएगा। राशन कौन लाएगा खाने के लिए? मुझे खुद जाना पड़ता है यहाँ पे, और अपने दोस्त भी मेरे कई बार मेरे को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं तेरे घर में आना, कैसे आएंगे यहाँ पे? मेरे को शर्म आती है कि मेरा ये गाँव है, और जो लीडर वगैरह यहाँ पे कोई तो आता ही नहीं है। बस वोट के टाइम आ जाएंगे, अभी आएंगे इलेक्शन आ जाएंगे वोट के टाइम, ये जी वोट डालो वोट डालो। ये तो अनपढ़ जनता है, इनको बेवकूफ़ बना देगी, जितने भी लोग हैं इनको, और ये मैं वोट डालते रहेंगे, ये नहीं देखेंगे आगे क्या है ये। बट ये सर ऐसा होना नहीं चाहिए सर, मैं बहुत दुखी हूँ सर। क्या मांग करते हैं आप एलजी प्रशासन से? सर मैं एलजी प्रशासन से यही चाहता हूँ सर, हमारे बारे में सोचे, यहाँ पे कोई तो स्कीम के थ्रू यहाँ पे रोड बनाओ। हम इतने एजुकेटेड हैं, क्या फ़ायदा एजुकेटेड होने का जब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जनता के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा एक इस युवक ने कि आखिरकार इन्हें भी शर्म आती है कि ये कहाँ रहते हैं, इनके यार दोस्त इनके घर में नहीं आ पाते हैं। कारण क्या है? रास्ता नहीं है, रोड नहीं है। एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये भी किसी की बेटियां हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। क्या यही सपने दिखाए थे सरकार ने कि यह हमारी बेटियां जो हैं वो पत्थर उठाएं, अपने रास्ता खुद बनाएं? और ना जाने कितनी बेटियों ने दम भी तोड़ दिया है, जैसे इन्होंने बताया। और हम भी प्रशासन से मांग करते हैं, क्योंकि नेता लोग तो सुनने वाले नहीं हैं, लेकिन हम प्रशासन से मांग करते हैं कि कम से कम इन लोगों की जो समस्या है इनके ऊपर ज़रा गंभीरता दिखाई जाए, इसके ऊपर काम किया जाए। और ख़ासकर जो बैक टू विलेज के कार्यक्रम होते हैं, 1 2 3 4 हो गए, तो पहले में नहीं दिखा, दूसरे में नहीं, तीसरे में, और कम से कम चौथा हुआ क्या, चौथे में भी आपको ये जो रास्ता है, ये जो गंदा रोड है, या चौथे ब्लैक टू विलेज में भी नहीं दिखा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो सियासत करते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो इस सियासत में पिसते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये नेता लोग जो चुन के गए हैं ये इनके काम करेंगे, लेकिन जब असलियत में देखा जाए तो ऐसे काम होते हैं। फिलहाल हम भी सरकार से, केंद्र सरकार से खासकर मांग करते हैं, मोदी जी सरकार जो चल रही है, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हम कहते हैं कि कम से कम इन लोगों का ये जो मसला है रोड का, इसे हल किया जाए, ताकि इनकी जो ज़िंदगी में रोज़मर्रा की जो समस्या आ रही हैं उनका हल हो। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।